तो मेरे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। यकीन है कि आप लोग अताबाद को देखने के लिए बेचैन और बेकरार होंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में अताबाद के बारे में आपको कुछ ब्रीफ डिटेल्स दे चुका हूँ और अब तक मैं अताबाद झील नहीं पहुँच सका हूँ, लेकिन अब इंशाअल्लाह कुछ लम्हा आपको सैर कराते हुए अताबाद पहुँचेंगे। अभी आप लोग बेसिकली हुंजा, जहाँ के अताबाद लेक है, वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं आपको हुंजा का सैर कराऊंगा तो हुंजा के बारे में यकीनी तौर पे, और आप इस बात पे यकीन भी रखते हैं, हमारे व्लॉग्स में ऐसा होता रहा है और हमेशा से इंशाअल्लाह होगा कि मैं जहाँ भी आपको सैर कराने के लिए ले जाऊंगा, जो भी मुल्क के सयाहती इलाक़ों में आपको लेके जाऊंगा, वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम लोग अताबाद के लिए रवाना हैं और अताबाद अभी हम पहुँचे नहीं हैं, और वो अताबाद का जो हमारा बड़ा टनल है वो भी अभी आना है, उससे भी हमने गुज़रना है, उसे भी आपको दिखाना है। तो उस टनल का भी आपने अभी मज़ा लेना है। बहरहाल आप अभी ये पहाड़, ये आसमान, ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटी, ये बादल जो घिरे हुए हैं बिल्कुल बर्फ़ों से, बादलों से आपके नज़रों के सामने, जिससे आप भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हमारी गाड़ी रोड पे अताबाद झील के लिए रवा दवा है, आप उससे महजूज़ हो रहे हैं। ये खूबसूरत हसीन वादी जहाँ से आप गुज़र रहे हैं, ये वादी हुंजा है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और अपने सयाहों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये सयाहों को अपना मेहमान समझते हैं और ये मेहमान नवाजी में अपना एक मुकाम रखते हैं। ये सयाहती इलाक़ा दुनिया के नक्शों पे बहुत ही नुमाया शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये बर्फ़, पहाड़ और ख़ूबसूरत वादियों में ढका हुआ ये हुंजा, जो शहर रेशम से गुज़रता हुआ चीन की तरफ जाता है, अपनी खूबसूरती में आप है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से, ख़ासकर न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक से वो सयाह जो सयाहती में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान के इस शुमाल की तरफ रवा दवा हैं। उसकी ख़ास वजह ये है कि इन इलाक़े में, जो कि पाकिस्तान का शुमाली इलाक़ा है, जहाँ पहाड़ों का ये सिलसिला K2, कोह कराक्रम, नागा पर्वत, राकापोशी, फिंगर लेडी की वो तमाम चोटियाँ जो आसमानों को छूती हुई बर्फ़ के गालों से ढका हुआ हसीन बुलंद बाला, सरसब्ज़ शादाब ये इलाक़ा हमारे जैसे वो तमाम सयाहों के लिए एक जन्नत का दर्जा रखता है, और इस पे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हम जैसे वो तमाम दुनिया के सयाह इसके तरफ रुख किए बैठे होते हैं, रवा दवा हो जाते हैं।
ये सयाह के लिए न सिर्फ एक खूबसूरत मनाजिर पेश करता है, बल्कि उन्हें इन इलाकों की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारी मालूमात भी फराहम करता है। ये 700 साल पुरानी 700 ईयर्स ओल्ड कल्चर वाला ये इलाका, ये वैली, दो वैली में एक वैली है। एक वैली का नाम नगर और दूसरे का नाम हुंजा है, जो मिलकर एक वैली बना हुआ है, जिसका कैपिटल करीमाबाद है, जहां एक 700 पुराना फोर्ट है, जहां यहाँ के बादशाह रहा करते थे और इस इलाके के ऊपर उनकी हुक्मरानी थी और ये चीन से मुंसलिक था। 1974 में अंग्रेज़ों की आज़ादी लेने के बाद, जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान कर रहे थे, जब उनकी हुक्मरानी थी, तो वो इनसे मौलिक थे। लेकिन 1974 में यहाँ के बादशाह ने बाज़ाब्ता ख़त लिखकर पाकिस्तान में शमूलियत का इख्तियार किया और ये पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत इख्तियार कर लिया। ये खूबसूरत तरीन इलाका, जो कि आबादी के एतबार से 1 लाख से कम और कहीं अगर तकरीबन उसे बताया जाए एक हिंसे में, तो तकरीबन 90,000 लोगों पे ये मोहित वैली है, जो नहायत ही खूबसूरत तरीन वैली में शुमार होता है। इनमें एक छोटी सी वैली जिसका नाम नलथर है, वहाँ बहुत सारे झील पाए जाते हैं, जिसमें सतरंगी झील, फिरोज़ी झील, शीश लेक जैसी खूबसूरत और दिलकश मनाजिर देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, ख़ासकर वो सतरंगी झील जो खूबसूरती जहाँ से उमड़ रही होती है और ऐसा लगता है कि ये कुदरत की हम्द सना पड़ रही है। वो खूबसूरती ऐसी फूट कर उससे निकल रही होती है। वो 7 रंगों में बिल्कुल घिरा हुआ झील, जहाँ से 7 रंग फूट रहे होते हैं। ये नहायत ही एक दिलकश मनाजिर जब आप अपने आँखों के सामने से देखेंगे तो पेश करता हुआ नज़र आ रहा होगा। और अभी फ़िलहाल आपके नज़रों के सामने ये दोनों तरफ पहाड़ी, जो कि वादी हुंजा से गुज़रता हुआ हम जो है अताबाद के लिए रवाना हैं। अब तक जो है अताबाद नहीं आया है, और ख़ासकर वो बड़ा टनल जिससे अभी हमने गुज़रना है, इंशाअल्लाह वहाँ से भी हम गुज़रेंगे। ये आपके नज़रों के सामने छोटी छोटी आबादी जो अताबाद के रास्ते में है, उस पहाड़ों के दरमियान ये छोटी छोटी सी खूबसूरत आबादी जो के नहायत ही दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है।
ये देखें, ये ट्रैफिक पुलिस माशाल्लाह क्या खूबसूरत रोड है। देखिए कितनी स्पीडी गाड़ी जो है आपके नज़र के सामने से गुजरी। ये खूबसूरत रोड अपने हुस्न में आप है ये, और इस पे इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है कि आपको बता नहीं सकता मैं। और ऐसी सुबक रफ्तार है जैसे कि जी हम जो है शहर में जो है 60 के रफ्तार से चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 120-130 की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है माशाल्लाह से, लेकिन इतनी सुबक रफ्तार है और इतना खूबसूरत रोड है कि आपको बयान नहीं कर सकते। आगे जो है एक बड़ा जो है ये देखें, इससे संभल करके जो है हमने ओवरटेक करनी है। ये टैंकर पेट्रोलियम मसनूआत हमने बहुत ही एहतियात के साथ जो है इसे ओवरटेक किया, इसलिए कि जिस सामने से भी जो है गाड़ियां आ रही हैं, और ये जो है 2 वे रोड है, तो बहुत ही एहतियात के साथ जो है ड्राइव करनी होती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जी लाइन स्लाइडिंग हो जाती है और ड्राइवर को पता नहीं होता है, और वो रोड जो है ब्लॉक्ड होता है, या अचानक से जो है रोड पे पत्थर आ जाता है। अक्सर व बेशतर जो है ड्राइविंग के दौरान ये बहुत हादसा इन इलाकों में पेश आता है कि अचानक से जो है कोई बड़ा सा चट्टान गिर जाता है। ये देखिए अब जो है ये बड़ा टनल आपकी आंखों के सामने, और अब हम इसमें दाखिल हो रहे हैं। इस टनल में ये दाखिल हो गए। ये देखिए अब इस पे जो है आप गुज़र रहे हैं। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदे के तहत तैयार हुआ ये खूबसूरत टनल। ये देखें, ये बिल्कुल रात का शमा ऐसा लग रहा है कि रात में ये जो है ये जो है एक बहुत ही नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबा ये टनल है। ये देखें, हल्की हल्की धीमी लाइट, जैसा ऐसा लग रहा है कि जी रात में जो है ये टिमटिमाती हुई चिराग जो है वो किसी दूर गांव में जो है लाइट जल रही है, कि दूर गांव का मंजर जिस तरह पेश कर रहा होता है अंधेरी रात में बल्ब जलते हुए, उसी तरह जो है ये कि छोटी छोटी जो है लाइट जल रही होती हैं, ताकि जो ड्राइवर्स को जो है तकलीफ़ नहीं हो और आँखों पे कोई चमक ना आए, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट का सबब बने। इसलिए ये हल्की लाइट होती है, और गाड़ी की लाइट हाई बीम से भी बचा जाता है। गाड़ी में भी हाई बीम का इस्तेमाल नहीं होता। ये देखिए सामने से जो ये लाइट आ रही है, इसने भी जो है वो हाई बीम का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह है कि सामने से आने वाली गाड़ी को खुदा न खास्ता हादसे का शिकार ना हो जाए, ड्राइवर के आंखों पे जो है चमक ना आ जाए, और गाड़ी जा कर के टनल में कहीं टकरा ना जाए। कि टनल की दीवारों पे हल्की हल्की लाइटें आपको नज़र आ रही है। और ये देखिए कितनी बड़ी जो है ये टनल, जो कि अब तक हम गुज़र रहे हैं इससे। मैंने जैसा कि कहा था कि आपको जो है हम
वो बड़ा टनल जिससे हम गुजरेंगे, आप उससे इंशाल्लाह ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और यकीनी तौर पे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। माशाल्लाह, अब तक हम गुज़र रहे हैं। अब सोच लें कि चीन और पाकिस्तान, ये दोनों से आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने चीन का रास्ता पाकिस्तान के ज़रिए इन टनल के ज़रिए रास्ता हमवार करके अपने आप को पाकिस्तान के करीब कर लिया। यानी ये राहदारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुँह बोलता सबूत है कि हम पाकिस्तान और चीन कितनी आपस में मोहब्बत और भाईचारगी और पड़ोसी दोस्ती को निभाते हुए हम एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। ये अब तक हम टनल से गुजर रहे हैं, कई मिनट हो चुके हैं। ये नहायत ही मशहूर व मारूफ, दुनिया के मशहूर टनल में से एक है। जो पाकिस्तान और चीन के कोलैबोरेशन के साथ ये बनाया गया है और ये चाइना बॉर्डर तक का ये रास्ता है। ये अताबाद वाला रोड जो है ये बेसिकली चाइना बॉर्डर तक जाता है। ये चाइना बॉर्डर बेसिकली ये रास्ता है। ये देखें, अब ये जो है एक स्पॉट है, अताबाद का ही ये स्पॉट है। यहाँ से बहुत खूबसूरत मनाजिर पेश हो रही होती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे, यहाँ थोड़ी सी मंजरकशी करेंगे, कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम मेन पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ से बेसिकली जो है ये बहुत ही हसीन मनाजिर पेश कर रहा होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई है और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी करेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चल पड़ेंगे। ये आपके आंखों के सामने ये बिल्कुल फ़िरोज़ी कलर का ये अताबाद लेक अपने खूबसूरती में नहायत ही खूबसूरत तरीन, नहायत ही हसीन, जिसके बारे में आपको हम बता चुके हैं कि ये सानिहाती लेक है। ये बाज़ाब्ता कुदरत ने सानिहाती तौर पे, ये देखिए, पाक चाइना फ्रेंडशिप, मैंने आपसे अभी कहा था ना कि हम पाकिस्तान और चीन के कितने करीब हैं, हमारी कितनी दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत, माय गॉड, ये देखें। ये मेरी बेगम, ये मेरी बेटी और ये अताबाद का पहाड़ी चोटी, बादल,
अब हम लोग जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं और ये देखिए अब जो है ऊपर से इसकी जो मंजरकशी की गई है और आपके आंखों के सामने जो इसकी मंजरकशी अपनी खूबसूरती में आप मुँह बोलता कि फिर एक टनल है और उस टनल से हम गुज़र रहे हैं और ये देखें अब इस टनल से गुज़रने के बाद ऊपर से जो इसके मनाजिर आपके नज़रों के सामने जो पेश हो रही है, आप इसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकते। कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम इसके मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे और फिर वहाँ से आपको इंशाल्लाह ये देखें मेन एंट्रेंस पे इंशाल्लाह कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। अभी जो है ये रास्ते से ये इसके हुस्न को हम आपके नज़रों के सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप इससे महजूज हों। और ये बालाई मंजरकशी तो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा है जो इसके हुस्न को दोबाला कर रहा है माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह देखें ये उसके करीब जो है गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं। ये गाड़ियाँ पहुँच रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाईस अफराद की शहादत कुर्बानी जिसे कह लें कि इसे ये झील की शक्ल में न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया के उन तमाम सयाहों के लिए एक नमूना है जिसकी खूबसूरती न सिर्फ किताबों में बल्कि दुनिया के सयाहों के नज़र में एक बाब की हैसियत रखता है। ये एक चैप्टर है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और जब हम यहाँ गाड़ी से जब हम उतरेंगे तो सर्दी हम जैसों के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी, बट इस खूबसूरती को देखने के लिए सर्दी तो क्या बहुत सारी चीज़ जो है बर्दाश्त की जा सकती हैं। ये हम सयाहों का पेशा है कि सर्दी क्या बहुत सारी चीज़ों को जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसलिए कि ये हमारा पैशन है। तो आखिरकार आप वो शाहकार जिसका था इंतज़ार उस घड़ी को आप पहुँचे हैं जहाँ अपने इस मंज़र को नज़्र से
ओझल होने के रवादार नहीं होंगे, पलकें झपकाने के रवादार नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि मैं जिस तरह इन सयाहती इलाक़ों से दिलचस्पी रखता हूँ, इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि आप भी यकीनी तौर पे दिलचस्पी रखते होंगे, बल्कि इन सयाहती इलाक़ों को देखने की ख्वाहिश भी रखते होंगे। तो इन ख्वाहिशों को आप अपने दिल के अंदर में दबाए ना बैठें, बल्कि निकल पड़ें इन सयाही इलाक़ों को देखने के लिए, एक्सप्लोर करें, ज़िंदगी के मज़े लें। ये देखें कितना खूबसूरत तरीन ये मनाजिर आपके नज़र के सामने है। ये फ़िरोज़ा कलर का अताबाद झील, जहाँ किश्तियाँ, ये मोटर बाइक देखें कैसी ज़बरदस्त उड़ती हुई आगे गई। ये देखिए ये ज़बरदस्त, उफ़ खुदाया तेरी हुस्न की क्या तारीफ़ करूँ, कुछ कहते हुए डर लगता है। सुभान अल्लाह। ये चोटी देखें, ये चोटी देखें, ये ज़बरदस्त, ये बादल, ये पहाड़, ये नीला आसमान के साथ चोटी, ये सुनहरे पथरीले पहाड़, नीचे किश्तियाँ, फिरोज़ी कलर की ये पानी। अल्लाह अकबर, क्या तेरी शान, क्या तेरी कुदरत, क्या तूने हम पाकिस्तानियों को इतने हुस्न से नवाजा है। ये मेरी बेगम और ये मेरी बेटी आ रही हैं दूर से, और यकीनी तौर पे जिस तरह मुझे सर्दी लग रही है, इन्हें भी सर्दी लग रही होगी। कि मैं जज्बात में गाड़ी ही में जैकेट छोड़ कर के आ गया हूँ। गरम कपड़ा ज़ेर तन है, बट ऊपर से एक मेरी जो है मोटी जैकेट है जिसको लेना मैं भूल गया। ये मेरे साहिबजादे शायान, ये अपनी माँ से कुछ सवाल जवाब हो रहे थे इनके। अब हम लोग जो है किश्ती पे बैठ चुके हैं, और ये हमारा बोर्ड जो कुछ ही देर में आपको बीच झील में ले जाएगा इंशाल्लाह। 25 नंबर ये हमारी बेगम की बैक साइड से जैकेट। ये हमारे हमसफ़र लोग इस सब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अताबाद का सैर करते हुए सुभान अल्लाह। कुछ फ़ोटोग्राफी भी चल रही है, कुछ वीडियोग्राफी चल रही है। और सबसे
मज़े की बात है कि जो हमारे इस बोट का ड्राइवर है वो बहुत ही ऊंचाई पे बैठा हुआ है और बहुत ही एक आला मंजर पेश कर रहा है। ये देखिए सामने, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरा बेटा फ़ोटो खींचते हुए अपनी माँ के साथ ये खूबसूरत लहर मारता हुआ पानी झील का। ये देखिए, ये हमारा ड्राइवर किश्ती का कितने खूबसूरत पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए। ये देखिए किश्ती पानी में, पानी के लहरों के साथ रवां दवा है। ये पानी की लहरें सब लोग जो है इस कुदरत के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जितनी कुदरत के इस मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होकर जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें इस पाक सरज़मीन पे, ये देखें, इतनी खूबसूरती बख्शी है जिसका शायद हम मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते हैं। ये नीले बादल, नीले पानी, हर कोई खुश है, हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, हर कोई अल्लाह के हम्द व सना में मसरूफ़ है इस खूबसूरती को देखने के बाद। हर किसी की ज़ुबान पे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र है। कुदरत की शान, ये देखिए क्या माशाअल्लाह से खूबसूरती से जो है आगे की तरफ हमारी किश्ती रवां दवा है। हर कोई जो है इस खूबसूरती की मंजर कशी में मसरूफ़ है कि इसे अपने कैमरे में इस लम्हे को कैद कर लूँ। हर कोई इसमें मसरूफ़ है।